अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल फोर्सेस को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इस डायपोल फोर्सेस को क्यों पढ़ते हैं, हम ये देखेंगे। तो हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि अगर आप इसके जो टॉपिक का जो नाम है फोर्सेस का वही देखिए, डायपोल फोर्सेस। तो यहाँ से हम इसको क्लू मिलता है हमें डेफिनेशन का। वो क्या है कि हम कहते हैं कि डायपोल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि दो डायपोल्स के दरमियान होती हैं फोर्सेस। अब डायपोल क्या होता है? डायपोल हम कहते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल्स होते हैं। डायपोल मतलब दो पोल, दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव सिरा उसका। अब ये कैसे होता है मैं इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं डायपोल फोर्सेस को। हम कहते हैं कि द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे को अट्रैक्ट करता है, इसको डायपोल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि अगर हम देख लें HCl, तो क्या होता है इसमें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा पोलर हो जाता है। वो किस वजह से? हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन का, ये क्लोरीन के करीब आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के करीब आ जाता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव मतलब पार्ट नेगेटिव का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है इसके पार्शियल पार्ट से, पार्शियल नेगेटिव। और पार्शियल पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है चार्ज होता या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं होता। और इसी तरह एक और मॉलिक्यूल उसके ऊपर भी इसी तरह इसके पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो अब क्या होता है जब दो मॉलिक्यूल्स इस तरह के आते हैं जिसमें इसमें दो सिरे हैं, इसमें भी दो सिरे, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है? डायपोल। इसके अंदर भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव सिरा है। इसके कितने पोल हैं? सिरे कितने हैं? दो। तो ये भी क्या है? एक डायपोल। अब ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है। इन दोनों डायपोल्स के दरमियान क्या होता है? ये नेगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं। इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, ये है डायपोल फोर्सेस। ये जो डॉटेड लाइन है ये फोर्स को शो करती है, जिसको हम बोलते हैं ये क्या है? डायपोल फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि डायपोल इसके अलावा चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आती है क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है अगर आप देखें तो कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? ये पार्शियल नेगेटिव होता है। कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है चार्ज और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये क्या क्लोरीन है दूसरे मॉलिक्यूल की, तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल। अब एक ही मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो इसमें दो सिरे हैं इस टाइम, एक नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक डायपोल है और ये दूसरा, ये भी क्या है? एक डायपोल है। इन दोनों डायपोल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये डायपोल फोर्स है। आगे हमने ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डायपोल फोर्स डिपेंड करती है। मतलब कि
कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिसकी वजह से डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा होगी, और कुछ और उनकी वजह से जो है ना डायपोल डायपोल फोर्स कम भी होती है। तो उसमें जो पहला जो फैक्टर आता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जैसे ये है हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, सेम उसी तरह ये मॉलिक्यूल है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी डायपोल डायपोल फोर्स, ये भी ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस पे और इस पे कम होगा तो डायपोल डायपोल फोर्स भी कम होगी। क्या वजह है इसकी? देखें, जब इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो चार्जेस भी कम आएंगे। सेम इसी तरह सेम केस इस पे भी चार्जेस कम आएंगे। जब चार्जेस कम आएंगे तो अट्रैक्शन भी कम आएगी। जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कुव्वत से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकेंगे वो। और जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है कि जो एटम किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनमें डिफरेंस कितना है, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस कितना है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस अगर कम होगा तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो उनमें अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। इसके बाद हमने देखनी है इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में यही है कि जो थर्मोडायनेमिक जो पैरामीटर्स हैं, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये जो डायपोल डायपोल फोर्स है ये उस पर इफ़ेक्ट करती है। अगर डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये जो जितने भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ये है, अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इन मॉलिक्यूल्स को अलग करके इसको गैशियस फॉर्म में लेके जाना जो है वो मुश्किल होगा। और अगर ये फोर्स कम है तो हम इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सेपरेट हो जाएंगे। मतलब कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो ये इसके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये जितने भी हैं ये ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, इसको भी मैं यहाँ पे बता दूँ जो मैंने पहले नहीं बताया कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो तो उसमें क्या होता है कि फोर्सेस कम होती हैं। जैसे एक गैस और एक लिक्विड, गैस में क्या होता है और लिक्विड में क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं वो कम होती हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाते हैं, तो इसलिए इनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं।